हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं जो टॉपिक करने जा रहा हूँ वो न्यूमेरिकल है। जो हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग, उसके रिलेटेड होगा। ठीक है, तो देखो जो इस पे जो मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा एसएचएम के रिलेटेड होगा। एसएचएम और इसका कॉम्बिनेशन होगा, उस तरह का मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा। उससे पहले मैं कुछ बेसिक न्यूमेरिकल कैसे करना है उसका मैं आइडिया दे देता हूँ। मैं करवाऊंगा नहीं, तुम लोग खुद से कर लेना। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होता है के क्यू एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ये फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। अगर ए की वैल्यू एक्स के सामने बहुत छोटा है तो ए को तुम नेग्लिजिबल मान के इसको हटा सकते हो। ठीक है, वो तुम लोग को आता है। अब देखो इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं बनता है, वो तुम आराम से कर सकते हो। अगर ये पॉजिटिव है, यहाँ पॉइंट पी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर होगा। ठीक है, अगर यहाँ नेगेटिव है। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है जो बेसिक ही है, वो भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। देखो उसमें एक क्वेश्चन बनता है ना, एक रिंग तुम्हें ऐसे दे देगा। एनसीईआरटी में क्वेश्चन, एक रिंग ऐसे हो जाएगा और एक रिंग ऐसे दिख रहा है, एक ऐसे दूसरा ऐसे। मतलब एक होगा तुम्हारे को इस तरह से और दूसरा क्या होगा इस तरह। एक ये प्लेन पे है, मान लो जैसे एक्स वाई जेड है, वाई मान लो, इसको कुछ भी मान सकते हो, वैसे कुछ भी मान सकते हो। एक्स वाई जेड एक है वाई जेड प्लेन पे, दूसरा है एक्स जेड प्लेन पे। तो पूछेगा तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इसका इधर फॉर्मूला जानते हो कैसे लगाना है, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर फॉर्मूला जानते हो कैसे लगाना है। दोनों का ई आ गया ना। अब एक ही इधर एक ही इधर, दोनों का ई है। एडिशन कैसे करो बताओ? दोनों परपेंडिकुलर है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। दोनों में एंगल कितने का? 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट ई कैसे निकालोगे? ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ये वैल्यू अलग अलग होगा तो ई स्क्वायर प्लस ई वन का स्क्वायर प्लस ई टू का स्क्वायर प्लस 2 ई1 ई2 कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है? 0। तो ऐसे भी ये न्यूमेरिकल अच्छे में आता है। सीबीएसई कई बार इस तरह का न्यूमेरिकल पूछा हुआ है, तो इस तरह का भी न्यूमेरिकल आ सकता है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, रिजल्टेंट इसका कहाँ जाएगा? कहीं इधर। तो ये भी सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल में आ सकता है। तो समझ में आ गया। इसके अगर ये रिंग इधर है, देखो एक रिंग ऐसे है और एक रिंग ऐसे है, अगर तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर की ओर। और ये ऐसे रखा हुआ है, इसके कारण किधर होगा? ऊपर की ओर। तो एक इधर की ओर एक इधर की ओर, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल। तो ई रिजल्टेंट ऐसे निकाल देना इस फॉर्मूला को लगा के। ठीक है, कॉस 90 0 होता है तो क्या बन गया? ई1 का स्क्वायर प्लस ई2 का स्क्वायर। तो ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन इस फॉर्म में भी पूछा जाता है। आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ ना इस लेक्चर में, वो एसएचएम के रिलेटेड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखो एसएचएम के कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक और एसएचएम इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें कई बार जेई हो गया, एम्स हो गया, नीट हो गया, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक ना। तो इससे पहले भी हम तुम लोग को एसएचएम और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कुछ क्वेश्चन करवाए हुए, दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे होता है। तो देखो इसमें आज हम लोग करवा रहे हैं होता क्या है। हाँ, जो अब ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और सीबीएसई वाले देख सकते हो उसके सब्जेक्टिव में आने का चांस है, लेकिन बहुत कम चांस है। ठीक है, और स्टेट बोर्ड में मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। वैसे देख लो बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक ना। हम लोग इक्वल टू क्या पढ़े थे बताओ? मान लो यहाँ पे कोई भी चार्ज माइनस क्यू रखा हुआ है, सपोज यहाँ माइनस क्यू रखा हुआ है, तो बताओ इस पर फोर्स क्या लगेगा? F इक्वल टू क्या पढ़े? क्यू ई। ये अगर पॉजिटिव चार्ज है इसमें तो बताओ ये इसको इधर खींचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो बताओ ये अट्रैक्ट करेगा। तो बताओ नेट फोर्स किधर होगा? इसमें इधर की ओर होगा। नेट फोर्स इधर होगा ना, क्योंकि नेगेटिव और ये क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव इसको क्या करेगा? इधर की ओर खींचेगा। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू। समझ में आया? ये माइनस ए प्लस है तो इधर खींचेगा। F इक्वल टू क्या है? क्यू ई की वैल्यू क्या होगी? के क्यू एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। ठीक है, देखो इससे जो सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट क्या है ना, ये जो अभी मैं टॉपिक करवा रहा हूँ इससे ज़रूरी न्यूमेरिकल वे में क्वेश्चन पूछा जाए। इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बनते थे ये, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आराम से कर सकते हो, बहुत ज़्यादा दिमाग इसमें लगाना है नहीं। F इक्वल टू क्या बन गया? ये। अब देखो ये सबसे पहले प्रूव करना है कि एसएचएम होगा कि नहीं, एसएचएम होगा कि नहीं। ठीक है, फोर्स बताओ किधर लग रहा है? इधर। तो इसको तुम माइनस लिख सकते हो क्योंकि एसएचएम मेरे को प्रूव करना है।
मेरे को SHM प्रूव करना है, ठीक ना। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर इधर ले जाओगे, x की वैल्यू अगर इधर होगी तो फोर्स किधर लगेगी, इधर की ओर, और x अगर इधर होगा तो फोर्स किधर लगेगा, इधर की ओर। तो इसलिए मैं माइनस लिख दिया हूँ यहाँ पे। समझ में आया? समझ में आया क्यों मैं लिखा हूँ? क्योंकि x और फोर्स में अपोजिट डायरेक्शन है, तो माइनस में लिख दिया यहाँ पे। पता है यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? माइनस इसलिए लिखो कि मेरे को SHM प्रूव करना है, और x का डायरेक्शन अगर इधर होगा तो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा ना, ठीक है। x अगर राइट साइड है तो फोर्स किधर है, लेफ्ट साइड। x अगर इधर होता तो फोर्स कहाँ होता, x अगर लेफ्ट साइड होता तो फोर्स किधर होता, राइट साइड। x अगर राइट साइड है तो फोर्स किधर लग रहा है, लेफ्ट साइड, तो इसलिए हम माइनस किए। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखना, ये SHM का इक्वेशन बन नहीं रहा है, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होना चाहिए था, x, लेकिन डायरेक्टली है क्या, नहीं, नीचे भी x है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता और माइनस साइन है तो ये क्या होता है, SHM होता, हम लोग ये भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, तो हम लोग को क्या करना है, ध्यान देना। अगर x बहुत छोटा होता a से बहुत छोटा अगर x होता, तो बताओ x को हम यहाँ पे नेगलेक्ट कर सकते थे, q माइनस क्यू के q, ये q किसका है, इसका, और ये q ये है, ठीक ना। ये कैपिटल Q इसका है और ये वाला Q इसका है, तो माइनस के ये Q के Q x बहुत छोटा है किससे, a से, तो x को यहाँ नेगलेक्ट कर सकते, यहाँ नहीं कर सकता, मैं पहले ही बताया हुआ है। क्यों? क्योंकि 1 करोड़ को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 लाख बना देगा, लेकिन 1 करोड़ को 0.5 से प्लस करोगे तो जरूर प्लस करने की जरूरत है ही नहीं। 1 करोड़ भी बोलो, कोई 1 करोड़ 50 पैसा बोलोगे क्या, नहीं बोलोगे ना। लेकिन मल्टीप्लाई में 1 करोड़ को अगर 50 पैसा से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 लाख बना देगा। तो इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड में नेगलेक्ट, कितनी भी छोटी वैल्यू उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, प्लस और माइनस में कर सकते हैं। तो बताओ यहाँ प्लस है, x अगर बहुत छोटा है तो एक्स स्क्वायर उससे भी बहुत और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। x अगर बहुत छोटा है तो एक्स स्क्वायर बहुत और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा है ना। तो बताओ यहाँ क्या लिखोगे, a स्क्वायर 3/2, 2 से 2 गया, f इक्वल टू क्या आएगा, माइनस क्यू के कैपिटल Q x a पे पावर q। बताओ अब यहाँ पे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये SHM कर रहा है, तो SHM ये कब करेगा बताओ, कंडीशन व्हेन जो x है वो क्या होना चाहिए, बहुत छोटा, तभी SHM कर सकता है, नहीं तो फिर SHM नहीं कर सकता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेप्चुअली भी ये क्वेश्चन आया हुआ है सेशन रीजनिंग में, ठीक है। तो x शुड बी वेरी स्मॉल फॉर SHM, अगर ज़्यादा है तो SHM नहीं करेगा, ठीक है। ओके, ये समझ में आ गया। ओके, अगर यहाँ प्लस चार्ज होता तो SHM होता क्या, नहीं होता। फिर यहाँ पे x जब इधर था तो फोर्स भी किधर लगता है, इधर, तो माइनस साइन नहीं आता ना। यहाँ पे x उधर है, राइट साइड है x, तो फोर्स भी राइट ही साइड होता ना, तो SHM नहीं हो पाता। तो नेगेटिव चार्ज, अगर रिंग में चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव का है, चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव का, तो चार्ज शुड भी नेगेटिव। अगर रिंग में चार्ज डेंसिटी नेगेटिव का है तो चार्ज शुड बी पॉजिटिव। मतलब दोनों का ऑपोजिट नेचर होना चाहिए, ये प्लस तो ये माइनस, और ये माइनस तो ये प्लस, ठीक है। दोनों सेम नेचर का होगा तो SHM नहीं कर सकता। तो क्या क्या बताओ, क्या क्या मेरे को कंडीशन पता चला, चार्ज दोनों का अपोजिट होना चाहिए, और x शुड बी वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू a, ठीक है। x शुड बी वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू a, दो कंडीशन मेरे को पता चला SHM पॉसिबल होने के लिए। अब देखो कोई टाइम पीरियड पूछेगा तो बता f इक्वल टू क्या होता है, माइनस के एक्स, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो बताओ इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, तो k की जगह कौन ले रहा है, ये ले रहा है ना। तो बता k इक्वल टू क्या आया, क्यू के क्यू ए क्यूब। अब इसमें ये मत बोलना कि सर माइनस, चलो माइनस लोग कंपेयर भी करोगे तो माइनस की जगह माइनस, एक्स की जगह एक्स, तो के की जगह क्या आ गया, ये आ गया तुम्हारा क्या, के। अब तुम लोग +1 में हल्का सा भी पढ़े होगे SHM, तो थोड़ा दिमाग लगाओ। बताओ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू क्या था, याद है किसी को, बताओ ओमेगा इक्वल टू क्या था, √k/m। मान लो इस चार्ज का मास m दिया हुआ, चार्ज का मास क्या दिया हुआ है, m, चार्ज का मास क्या दिया हुआ है, m, ठीक है।
तो ध्यान दो, ओमेगा इक्वल टू क्या था, रूट के अपॉन एम, तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, के की वैल्यू क्या है ये बताओ, क्यू के कैपिटल क्यू ए क्यू अपॉन एम, तो बताओ ओमेगा इक्वल टू क्या है, 2 पाई अपॉन टी, तो क्यू के कैपिटल क्यू ए क्यू एम, तो टाइम पीरियड निकाल दो, टाइम पीरियड कितना आ गया, टाइम पीरियड बताओ क्या आ गया, ए क्यूब एम अपॉन क्यू के कैपिटल क्यू टू पाई, तो ये क्या आ गया टाइम पीरियड। देखो कितना इजी था ये, बहुत अच्छे क्वेश्चन में काउंट होता है, कितना इजी था बताओ, आराम से निकाल दिए, कॉन्सेप्ट पता हो तो कोई कुछ भी निकाल सकता है, ठीक है, क्लियर है। तो एसएचएम कब होगा, कैसे होगा, ये देखो क्वेश्चन पहले आया हुआ है, सबसे पहले एडवांस में आया था, फिर जे मेंस में आया था, फिर एम्स में भी आया हुआ है, नीट में भी आया, रिपीटेड क्वेश्चन है, नीट वाले इसको जरूर देखना, रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं उसमें, और जेई वाले भी देख सकते हो क्योंकि आप एनटीए ले रहा है तो एनटीए थोड़ा इजी कर दिया है क्वेश्चन को, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं उसमें, तो इस लेक्चर को जरूर देख के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर, ठीक ना। क्या क्या याद रखना है, एसएचएम तभी पॉसिबल है रिंग में जब दोनों का चार्ज क्या अपोजिट नेचर का, दूसरा एक्स शुड बी वेरी स्मॉल, एक्स अगर बड़ा है तो बताओ होगा, एसएचएम नहीं होगा, एसएचएम क्योंकि वो फुलफिल नहीं करेगा कंडीशन जो होना चाहिए उसको, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। चलो हम लोग आगे एक और क्वेश्चन करते, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो, इजी है लेकिन, देखो हम लोग एक ग्राफ बनाए थे, देख ध्यान देना सभी, देखो ये एक रिंग है, ठीक है, पॉजिटिव मान लो, यहाँ पे एक चार्ज क्यू है जिसका मास क्या है एम, बताओ ये चार्ज बैलेंस है, अगर चार्ज बैलेंस है, यहाँ पे चार्ज बैलेंस है, सस्पेंड है, जैसे ये रिंग है, ये रिंग है, यहाँ पे एक चार्ज को छोड़ दिया सस्पेंड है, मतलब ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि उस चार्ज का कोई मास था, तो बताओ नीचे एम लग रहा तो नीचे गिरना चाहिए था, चार्ज का कुछ मास है, चार्ज का यहाँ पे कोई मास है अगर, तो बताओ नीचे क्या लग रहा है mg, तो वो गिरना चाहिए था ना, लेकिन अगर नहीं गिर रहा तो ऊपर कोई फोर्स लगा रहा होगा, ऊपर फोर्स कब लगा सकता है, जब ये भी पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी नेगेटिव हो, ये भी नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा ऊपर रिपेल करेगा, ये एसएचएम का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन भी करवा रहे हो, एसएचएम का नहीं है, ठीक है, बताओ ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तभी ये दोनों पॉजिटिव होगा तो रिपेल करेगा, ये नेगेटिव होगा तो रिपेल करेगा ऊपर की ओर, तो एमजी नीचे लगेगा, रिपल्सन के कारण ये रिपेल करेगा ऊपर, तो वो ऊपर एमजी नीचे, इसका रिपल्सन ऊपर, तो बैलेंस हो जाएगा फोर्स, तो यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा फोर्स। तो बताओ ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ऊपर नीचे क्या लग रहा है एमजी, ऊपर क्या लग रहा है कूलम फोर्स, कूलम फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछता है, देखो बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आया हुआ था, नीचे एमजी ऊपर कूलम फोर्स, हम लोग एक ग्राफ देखे थे इसका, याद है ये ग्राफ तुम लोग को पता होगा, ये ग्राफ पढ़े हो ना, कल ही करवाया, लास्ट लेक्चर में करवाए हुए थे, r/√2 और ये भी क्या था r/√2, ये माइनस में ये प्लस में लिखते नहीं वैसे, चलो x की वैल्यू थी यहाँ पे x इक्वल टू, और यहाँ पे भी x इक्वल टू, ठीक है, ऐसे ही पढ़े थे हम लोग। तो ध्यान देना, मेरे को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पहले बढ़ती फिर क्या होती है घटती है, ये कहीं टच नहीं होगा क्योंकि इन्फिनाइट पे जाकर टच होता है, ये टच कहीं नहीं होगा, ठीक ना, इन्फिनाइट पे जाके होता है टच, ठीक है। तो ध्यान देना, अब इसमें क्वेश्चन पूछता है ना कि ये बताओ x की वैल्यू, ये जो चार्ज है स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है कि अनस्टेबल, तो देखो स्टेबल भी हो सकती है और ये अनस्टेबल भी हो सकती है, तो क्वेश्चन में यही पूछता है कि बताओ ये स्टेबल कब अनस्टेबल कब, चार ऑप्शन दिए, चार स्टेबल कब है अनस्टेबल कब है, चार ऑप्शन दिया हुआ था, चार ऑप्शन दिया हुआ तो उसमें से मेरे को बताना था चार ऑप्शन में से, तो मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, तुम अपने आप वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो सबसे पहली बात,
ये मान लो जो x है, ये x है, ठीक ना। अगर देखो क्या है ना, इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम समझते हो ना, चार्ज को अगर हल्का सा ऊपर ले जाओ, चार्ज को हल्का सा ऊपर ले जाओ, ठीक है, ऊपर ले जाओगे दोबारा ये अपने पोजीशन पे आ जाएगा, दोबारा ये अपने पोजीशन पे आ जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। दोबारा अपने पोजीशन पे आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक ना, क्लियर है। तो हम लोग चार्ज को हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे, दोबारा अगर इस पोजीशन पे आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम, नहीं तो फिर वो क्या होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है ना। तो देखो, अगर डिस्टेंस बढ़ाते हो, अगर इसका डिस्टेंस बढ़ाते हो, एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हो, और नीचे क्या लग रहा है? एम जी। अगर एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हो, ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं इस वाले रीजन में। जब एक्स की, ध्यान देना, एक्स की वैल्यू स्मॉल है किससे? r/√2 से। एक्स की वैल्यू क्या है? स्मॉल है किससे? r/√2 से। पहले कंडीशन में आता है एक्स की वैल्यू जब स्मॉल है क्या? r/√2 से। तब क्या होगा? तो बताओ, जब तुम इसका डिस्टेंस बढ़ाओगे, तो बताओ डिस्टेंस जब एक्स की वैल्यू बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है कि घटता है? बताओ। इंक्रीज होगा ना। अगर r/√2 से एक्स की वैल्यू छोटी है, तो जब x की वैल्यू बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्लियर है। तो एक बात बताओ, ये अगर तुम इसकी वैल्यू को बढ़ाओगे, ऊपर ले जाओगे, ये ऊपर की ओर ले जाओगे, ये x की, ये पॉइंट से तुम इस पॉइंट से अगर ऊपर ले जाओगे, x की वैल्यू बढ़ेगी, x की वैल्यू बढ़ेगी तो कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो बताओ कूलम फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा। कूलम फोर्स बढ़ेगा। कूलम फोर्स बढ़ गया और mg तो उतना ही रहेगा जितना पहले था, लेकिन कूलम फोर्स क्या हो गया? बढ़ गया। mg तो उतना रहेगा जितना पहले था। कूलम फोर्स बढ़ गया, mg उतना ही रहेगा जितना पहले था। तो अगर कूलम फोर्स बढ़ गया तो बताओ कूलम फोर्स इसको कहाँ ले जाना चाह रहा है? ऊपर या नीचे? कूलम फोर्स इसको कहाँ ले जाना चाह रहा है? ऊपर या नीचे? कूलम फोर्स इसको ऊपर ले जाना चाह रहा है, ऊपर ले जाना चाह रहा है ना कूलम फोर्स। तो तुम ऊपर ले गए थे, अब वो बताओ कभी नीचे आ सकता नहीं, क्योंकि जब तुम इसको ऊपर ले गए थे, तो अगर x की वैल्यू r/√2 से कम है, ये कंडीशन में अगर तुम इसको ऊपर ले गए, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, कूलम फोर्स बढ़ा। अगर कूलम फोर्स बढ़ा तो mg से ज़्यादा हो गया। mg क्या चाहता है? उसको नीचे लाना, लेकिन कूलम फोर्स क्या चाहता है? ऊपर लाना। किसका चलेगा? जो ज़्यादा हो गया। कूलम फोर्स उसको ऊपर ले जाएगा हमेशा के लिए। तो इसको हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं बोल सकते हैं, क्लियर, ठीक है। दूसरी बात, अगर x की वैल्यू r/√2 से बड़ी होती, x की वैल्यू r/√2 से बड़ी होती, फिर क्या होता? तो देखो, x की वैल्यू अगर r/√2 से बड़ी होती तो क्या होता? x की वैल्यू अगर r/√2 से बड़ी होती तो फिर क्या होता? तो फिर अगर तुम इसको ऊपर ले जाते हैं तो बताओ, अब इधर इलेक्ट्रिक, जब तुम x की वैल्यू बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है कि घट रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो x की वैल्यू जब बढ़ाओगे, इस चार्ज को जब यहाँ ले जाओगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ओवरऑल x की वैल्यू बढ़ेगी तो कूलम फोर्स क्या होगा? डिक्रीज। तो कूलम फोर्स की वैल्यू mg से क्या हो जाएगी? कम। mg से क्या हो जाएगी? कम। क्योंकि देखो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था ना, यहाँ पे mg और कूलम फोर्स इक्वल था, तभी तो इक्विलिब्रियम पॉइंट था। यहाँ पे mg और कूलम फोर्स क्या था? इक्वल था। mg और कूलम फोर्स क्या था? इस पॉइंट पे इक्वल था। अब x को बढ़ा रहे हो और x r/√2 से बढ़ा है, तो x को अगर बढ़ाओगे तो कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? बढ़ेगा घटेगा? r/√2 के बाद x की वैल्यू बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? घटता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा तो कूलम फोर्स पहले से कम हो जाएगा। तो mg की वैल्यू तो कम नहीं हुई ना, कूलम फोर्स कम हो गई, mg की वैल्यू वही रही। तो mg ज़्यादा अगर हो गया, mg अगर ज़्यादा है कूलम फोर्स से, mg अगर ज़्यादा है किससे? कूलम फोर्स से, तो mg क्या चाहता है? नीचे लाना। कूलम फोर्स क्या चाहता है? ऊपर ले जाना। तो जीतेगा कौन? क्योंकि mg ज़्यादा है तो mg क्या चाहता है? अगर तुम इसको ऊपर ले गो, चाहता हो नीचे लाना, तो उसको दोबारा इस पॉइंट पे ले आएगा ना, क्योंकि कूलम फोर्स की वैल्यू कम हो गई तो mg का चलेगा। mg क्या चाहता है? उसको तुम ऊपर ले गए तो दोबारा वो क्या चाहेगा? नीचे लाना। mg चाहता है नीचे लाना, कूलम फोर्स क्या चाहता है? ऊपर ले जाना। तो जीतेगा कौन? जिसकी वैल्यू ज़्यादा। किसकी वैल्यू ज़्यादा है इस केस में? mg की। तो mg दोबारा इसको यहाँ ले आएगा।
तो देखो अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन r/√2 है तो ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ये क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, नहीं तो फिर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं। समझ में आती है? बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ में आ गया सभी को? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर है? ठीक है, तो देखो ये टॉपिक समझ में आ गया तो ठीक है, ना समझ में आया तो फिर से वीडियो देखो। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं करवा दिया हूँ, बहुत अच्छे लेवल के एग्जाम में ये आ सकता है, ठीक ना। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब किसी पॉइंट से किसी बॉडी को हटाए दोबारा उसी पॉइंट को वापस आ जाए तो उसको हम लोग स्टेबल बोलते हैं। अनस्टेबल क्या होता है, उस पॉइंट से हटा दिए, जैसे ये देखो यहाँ पे एक बॉडी रखो, इसको ये इक्विलिब्रियम पे, इसको यहाँ से हटा दो तो बताओ जिंदगी भर के लिए हट जाएगा ना, दोबारा यहाँ पे आ पाएगा नहीं। लेकिन ये देखो यहाँ पे एक रखे हो बॉडी, इसको यहाँ से ऐसे ले जाओ, हल्का सा डिस्प्लेस करो, इसको यहाँ से यहाँ ले जाओ, दोबारा यहाँ आ जाएगा ना, छोड़ोगे तो यहाँ ले जाओ फिर दोबारा आ जाएगा यहाँ पे। इसको हम लोग स्टेबल बोलते हैं। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँ, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किस में होता है किस में नहीं होता है, ठीक है ना। तो अगर समझ में आ गया तो समझ लो बहुत अच्छा टॉपिक तुम्हें समझ में आ गया, ये वाला जो बाद में क्वेश्चन करवाया और एक SHM का क्वेश्चन था, ठीक है। ये वीडियो उन्हीं लोग के लिए था जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, और CBSE बोर्ड वाले के लिए भी आ सकता है इस लेवल तक का क्वेश्चन, और वैसे बहुत रेयर चांस से किया आएगा इस लेवल का क्वेश्चन। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, ठीक है, और अपने दोस्त को भी शेयर करो अगर वीडियो देखो, क्योंकि इस समय कोरोना के कारण कहीं कोई भी स्टूडेंट इंस्टीट्यूट नहीं जा पा रहा है तो उनको भी हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। तो शेयर कर सकते हो तो ज़रूर शेयर करो। ओके बाय।